पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में स्थायी अधिकार बनाए रखने के लिए अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी अथवा दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, किंतु लोगों के असहयोग के कारण उसे अपनी राजधानी को फिर से दिल्ली में लाना पड़ा। इस योजना से राज्य कोष का बहुत सा धन व्यय हो गया, क्योंकि इस कार्य के लिए दिल्ली से देवगिरी तक सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाए गए तथा देवगिरी में बहुत से महलों, मकानों, गलियों एवं बाजारों आदि का निर्माण करवाया गया। राज्य कोष के रीत जाने पर सुल्तान ने सोने चांदी की मुद्राओं के स्थान पर तांबे की संकेत मुद्राएं चलाईं। संकेत मुद्राओं का विचार मन में आने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं ढलवाई थीं, जो कला की दृष्टि से बड़ी सुंदर थीं। उसने दीनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई तथा अदली नामक रजत मुद्रा का पुनरुद्धार किया। अब ऐसी सुंदर मुद्राएं ढालने के लिए सुल्तान के पास पर्याप्त सोना चांदी नहीं था, इसलिए उसने तांबे की संकेत मुद्राएं चलाईं। इतिहासकारों का मानना है कि उन दिनों न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी अनुभव की जा रही थी। चांदी की मुद्रा के अभाव के कारण लोगों को व्यापार तथा लेन देन में बड़ी असुविधा हो रही थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्रा चलाने की योजना बनाई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तांबे की मुद्राएं इसलिए चलाईं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को नई योजनाएं बनाने का व्यसन था। वह सदैव नई नई योजनाओं की कल्पना किया करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाकर ख्याति प्राप्त करना चाहता था। वह अपने नवीन कृत्यों द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहता था तथा इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने रिक्त कोष को भरने के लिए यह योजना बनाई। विद्रोहों को दबाने, अकाल पीड़ितों की सहायता करने, नई योजनाओं को कार्यान्वित करने, नवीन भवनों का निर्माण करने तथा मुक्त हस्त से पुरस्कार देने से राजकोष रिक्त हो गया था और सुल्तान बड़े आर्थिक संकट में पड़ गया था। इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ही सुल्तान ने संकेत मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक अस्थिर विचारों का व्यक्ति था। जब उसने देखा कि चीन और फारस आदि देशों में संकेत मुद्रा का प्रचलन है, तब उसने भी अपने राज्य में संकेत मुद्रा चलाने की आज्ञा दी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक विश्व विजय की कामना से प्रेरित था और इस ध्येय की पूर्ति के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, जिसके व्यय के लिए धन आवश्यक था। अतः सुल्तान ने संकेत मुद्रा की योजना बनाई। प्रारंभ में लोगों को संकेत मुद्रा से बड़ी सुविधा हुई, परंतु बाद में लोगों को आशंका हुई कि सरकार ने चांदी की मुद्राओं का हरण करने के लिए यह योजना चलाई है। सरकार जनता से चांदी की मुद्राएं लेकर अपने राजकोष में भर लेगी और इनके स्थान पर तांबे की मुद्राएं प्रयुक्त होंगी। इस आशंका का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने चांदी तथा सोने की मुद्राओं को छिपा दिया तथा केवल तांबे की मुद्राओं को व्यवहार में लाने लगे। सुनारों ने अपने घरों में टकसालें बना लीं और तांबे की नकली मुद्राएं ढालने लगे। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि तांबे की मुद्राओं में
अत्यंत द्रुत गति से वृद्धि होने लगी। लोगों की ऐसी मनोवृत्ति हो गई कि देने के समय वे तांबे की मुद्राएं देना चाहते थे और लेने के समय चांदी अथवा सोने की मुद्राओं को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। इस मनोवृत्ति का व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। व्यापारियों ने तांबे की मुद्राओं के बदले सामान देना ही बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया। फलतः सुल्तान ने यह आदेश निकाल दिया कि संकेत मुद्राओं का प्रयोग बंद कर दिया जाए और जिसके पास तांबे की मुद्राएं हों उनके बदले में वे सोने चांदी की मुद्राएं ले लें। इस घोषणा का परिणाम यह हुआ कि सरकारी खजाने में तांबे की मुद्राओं के ढेर लग गए तथा राजकोष से रहा सहा सोना चांदी भी निकल गया। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात की जानकारी हुई तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह लोगों के घरों की तलाशी ले तथा जहां कहीं भी सोने चांदी की मुद्राएं मिलें उन्हें छीनकर शाही खजाने में जमा करवा दे। इस आदेश की तत्काल पालना हुई। तुगलक के हजारों सैनिक दिल्ली की गलियों में छा गए। उन्होंने घर घर जाकर तलाशी ली, लोगों को मारा पीटा और सड़कों पर घसीटा ताकि वे धरती में छिपाई गई सोने चांदी की मुद्राओं के बारे में बता दें। इस कारण बहुत से लोग मार डाले गए और किसी के पास कुछ न बचा। जनता फिर से कंगाल हो गई। मुस्लिम प्रजा की बजाय हिंदू प्रजा को इन अत्याचारों का अधिक शिकार होना पड़ा क्योंकि मुस्लिम प्रजा के पास कहने के लिए था कि उन्हें यह धन सुल्तानों द्वारा इनाम के रूप में दिया गया था। इस धन को शाही सेनाएं नहीं छीन सकती थीं। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई संकेत मुद्रा की तीव्र आलोचना की है और उस पर पागल होने का आरोप लगाया है। परंतु वास्तव में यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक के पागलपन की नहीं वरन उसकी बुद्धिमत्ता की परिचायक है। चीन तथा फारस में पहले से ही संकेत मुद्रा चल रही थी। आधुनिक काल में भी पूरे विश्व में संकेत मुद्राओं का प्रचलन है। 14वीं शताब्दी के भारत में संकेत मुद्रा का असफल हो जाना अवश्यंभावी था क्योंकि साधारण जनता के लिए चांदी और तांबे में बहुत अंतर था। वह संकेत मुद्रा विनिमय के महत्व को नहीं समझ सकी। यह योजना इसलिए भी असफल हो गई क्योंकि सरकार ने सुनारों को तांबे की मुद्रा ढालने से नहीं रोका। सुल्तान को चाहिए था कि वह टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखता और ऐसी व्यवस्था करता जिससे लोग घरों में संकेत मुद्रा को नहीं ढाल पाते। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुल्तान की योजना गलत नहीं थी अपितु उसके कार्यान्वयन का ढंग गलत था तथा लोगों ने नकली मुद्राएं ढालकर इस योजना को विफल कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, कराजल की औरतों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कराजल पर हमला किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।